श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीशम्भुनाथाय नमः। गंगाधराय नमः। श्रीनीलकंठाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण श्री विश्वेश्वर संहिता का प्रसंग चल रहा है। 7वां अध्याय। शिव जी निर्णय करेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु का जो युद्ध है वो किस स्थिति में है, कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ जाकर विश्राम होना है। ये सब भगवान शंकर के ऊपर आधारित है। श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों से साथ चलता हूँ, तुम भय न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहाँ पहुँचे शिव जी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके प्रयुक्त होते ही त्रैलोक भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिव जी ने न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर उस महाअग्नि के प्रकट होते ही अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा और उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वह केतकी का फूल लिए हुए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनका चरण पकड़ लिया और तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनको भी चरण पकड़ लिया और विष्णु की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय।